अब खबरें विस्तार से। 2 दिनों से रहस्यमय ढंग से गायब पंचायती राज पदाधिकारी मनोज कुमार झा उड़ीसा के एक अस्पताल में घायल अवस्था में मिले हैं। मानगो डिमना रोड के रहने वाले पंचायती राज पदाधिकारी मनोज कुमार झा गत मंगलवार को विभागीय कार्य से रांची गए थे, जहां से वे लापता हो गए। गुरुवार को दूरभाष से जानकारी मिली कि कटक के एक अस्पताल में वे इलाजरत है। उन्हें रेलवे ट्रैक से घायल अवस्था में बरामद किया गया है। जमशेदपुर पुलिस कटक रवाना हो चुकी है। वो पापा उड़ीसा में है। पापा कहाँ गए थे? पापा रांची गए थे ऑफिस के काम से। अच्छा, फिर क्या जानकारी मिला पापा को? फिर क्या पापा बोले कि हम ऑफिस में काम हो जाएगा तो हम फोन करेंगे। अच्छा। तो एक बार फोन भी किए थे, पर जिन लोग के साथ गए थे उन लोग को भी कुछ और काम था, तो वो बोले कि हम 4 बजे या 5 बजे आप फोन करिएगा। अच्छा। पर उसके बाद पापा का फोन ही नहीं आया। उसके बाद पापा कुछ पता नहीं। फिर आज फोन आया था 1:30 बजे उड़ीसा से। 11 बजे आया था। हाँ, सुबह में। हाँ, क्या बोला गया? बोले कि उड़ीसा में है। उड़ीसा को जो पापा से बात हुई आपकी? नहीं, पापा से बात नहीं हुई। जो भर्ती एडमिट कराया है ना स्टेशन पे, रेलवे रेलवे स्टाफ में, तभी को कटक सब चले गए फैमिली? हाँ, मम्मी, भैया और अंकल एक आंटी है। ये बीपीआरओ साहब जो हैं मनोज कुमार झा, ये रांची अपने ऑफिशियल काम में गए हुए थे और वहाँ के जो वेंडर हैं उन्हीं की गाड़ी में गए थे। वेंडर लोग अपने काम में चले गए और वो अपने काम में वहाँ से उतर के अपनी ऑफिस में चले गए थे, निर्वाचन आयोग के ऑफिस में। मिलने का टाइम दिया गया था, उस टाइम में वो नहीं पहुँचे तो ये लोग परेशान हुए। उसके बाद वहाँ से उन्होंने लगातार मैसेज दिया, यहाँ पे फ़ोन में बात होती रही और जब नहीं मिले तो फिर उसके बाद काफ़ी इंतजार करने के बाद, ढूंढने के बाद में फिर वो लोग बैक हो गए। आने के बाद में यहाँ सूचना दी है। सूचना के बाद में हम लोग को जब जानकारी में आई तब से हम लोग लगातार इसमें परसू कर रहे हैं और अभी जानकारी आई है कि ये जाजपुर रोड में उड़ीसा में है। किस अवस्था में मिले हैं सर? इंजर्ड अवस्था में है, सेंसलेस अवस्था में था। जब बस आया था उस समय उन्होंने अपनी वाइफ का नंबर बताया तो वहीं से फ़ोन से बताया गया कि वहाँ। नक्सली संगठनों द्वारा बुलाई गई बंदी का असर लंबी दूरी की बसों के परिचालन पर देखा गया। यात्री काफी परेशान रहे। नक्सली संगठनों द्वारा बुलाई गई 24 घंटे की बंदी को देखते हुए मानगो बस टर्मिनस से लंबी दूरी की बसों के चक्के ठप रहे। बसों के नहीं चलने से यात्री काफी परेशान रहे। रांची, पटना व बिहार के अन्य क्षेत्रों के लिए जाने वाली बसों के परिचालन ठप हो जाने से बस संचालकों को भी काफी आर्थिक हानि पहुंची। इधर इस बंदी का फायदा ऑटो वालों ने उठाया और मुंह मांगी किराए में रांची तक के यात्रियों को उन्होंने गंतव्य तक पहुंचाया। जानकारी है? स्लाइड बंदी है सर। आप लोग क्या ऑटो से लेके जा रहे हैं? हाँ सर, रिक्स। कितना पैसेंजर लेके जा रहे हैं? 6 सर। कितना भाड़ा ले रहे हैं? 250 रुपये। अच्छा, तो कितने घंटे में पहुंचा देते हैं आप लोग? 3 से 4 घंटे में। 3-4 घंटे पैसेंजर मिल रही है? पैसेंजर मिलने का देख ही रहे आप सर। रांची के लिए रोज जाते थे? लगभग 100। आज कितनी गाड़ियाँ गई है? आज एक भी गाड़ियाँ नहीं गई है नक्सली बंदी के कारण। क्या कारण है कि आज नहीं गई है गाड़ी? नक्सली बंदी है और पैसेंजरों में भी खौफ है इसका। तो यहाँ आए तो क्या पता चल रहा है? बंदी है। क्या चीज़ बंदी है, जानकारी है? नक्सली बंदी है। यहाँ के पता चल रहा है कि बंदी है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन और टाटा सन्स के चेयरमैन डॉक्टर जे ईरानी ने गुरुवार को स्कूली बच्चों का मार्गदर्शन किया और सवालों के जवाब भी दिए। टाटा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम स्काई इज दी लिमिट के अंतर्गत गुरुवार को विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और पूर्व एमडी एवं टाटा सन्स के चेयरमैन डॉक्टर जे ईरानी से अपने सवाल पूछे। उन्होंने बच्चों के सवालों का जवाब भी दिया और सुनहरे भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया। I'm happy at the way things have evolved, and I think ultimately it's peace of mind which is the most important thing, and of course physical fitness also. So fitness of the mind and fitness of the body are the ultimate things. We have a very good hospital here to look after us, and that is why Daisy and me, people were shocked when at the age of 70, the managing director for the rest of his life and his wife. And I said, Jamshedpur. And everyone was amazed. Oh, why Jamshedpur? I don't think I'm quite happy with where I am, what I'm doing. If at all you wish you had more time, there's so much more to do, and whether it's for the company or for the community or for time, that's all. Otherwise, I'm very happy. Thank you.
86 बस्तियों को सबलीज क्यों, मालिकाना हक क्यों नहीं, ये प्रश्न है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार का। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार झूठे वायदों की सरकार है। पहले 86 बस्तियों का मालिकाना हक देने की बात थी, अब सबलीज पर देने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार के होते मणिपाल मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी नहीं दी जा रही है। वे स्थानीय तिलक पुस्तकालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता की सरकार, और रघुवर जी इस क्षेत्र के विधायक भी। इसके बावजूद ये चिट्ठी मानव संसाधन मंत्री के माध्यम से नहीं निकालना तो दाग में काला लगता है। और इसी कारण कल से एक व्यापक रूप में जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष और आनंद बिहारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा धरना करने वाली है। उसमें सरायकेला के हमारे जिला अध्यक्ष देबू चैटर्जी जी शामिल होंगे। यहाँ पर सनी सिंह है, वो भी आएंगे। वहाँ से कार्यकर्ता भी आएंगे, जमशेदपुर के कार्यकर्ता तो शामिल होंगे। और हम लोग की लड़ाई यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। और जनता को ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर मेडिकल कॉलेज स्थापित होने के बाद वहाँ के आसपास के बारेडी के आसपास के क्षेत्र में जो है वैसे ही जो है अर्थव्यवस्था वैसे सुधर जाएगी। लेकिन उसकी चिंता हम लोग को कम है। हम लोग को ज़्यादा चिंता है कि कोलान क्षेत्र में जितने भी मध्य वर्ग के, गरीब वर्ग के लोग जो टाटा मेन हॉस्पिटल में जाकर अपने इलाज कराते हैं और बिल देख करके बेहोश हो जाते हैं, और ये पूरे झारखंड कोलान क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। अब भूमि राजस्व मंत्री जो परसों जब जमशेदपुर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि लीज पर नहीं, जब सब लीज पर जमीन नहीं मिलेगा मालिकाना हक दिला दिया जाएगा। और जनता, जमशेदपुर की जनता सब लोग खुश हुए कि भूमि राजस्व मंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। तुरंत उसके 2 दिन बाद, हाँ, एक ही दिन, तुरंत दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये स्पष्टीकरण आता है कि नहीं, कि सब लीज हो। तो जब वो विधायक थे और जब उप मुख्यमंत्री थे तो हर वक्त ये मालिकाना के बारे में जो हमारे नेतागण जो चर्चा कर रहे थे, रघुवर जी जो चर्चा करते थे, वो अचानक उनके स्वर में इतना बड़ा बदलाव का क्या कारण है कि मालिकाना से वो सब लीज क्यों होगी? ये जो है रघुवर जी से हम पूछना चाहेंगे कि इनकी दिल जो है 180 डिग्री कैसे बदल गई। रोड पे जा रहे थे, एक तरफ तो यू टर्न करना, यू टर्न सरकार है तो एक और यू टर्न जो है, दूसरा यू टर्न जो रघुवर जी यहाँ पर दिल्ली में यू टर्न अगर जमीन अधिग्रहण कानून पर मोदी जी करते हैं तो यू टर्न मालिकाना पर रघुवर जी करते हैं। तो रघुवर जी से ये जनता का सवाल है